रचिन जी, ओला इलेक्ट्रिक का इसमें कल काफ़ी खबरें थीं कि इनकी सब्सिडरी के को एनसीएलटी में घसीटा गया, इनके क्रेडिटर्स के द्वारा। काउंटर 7% टूट भी गया, 50 के भी नीचे आ गया, पैनिक मच गया। कल हमने एक वीडियो डाला था, उस पर इतने सारे व्यूज़ थे, लोग परेशान हो चुके थे। सब लोग ओला को कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल रहे थे। हालांकि बहुत कम लोग थे जिन्होंने कहा कि हम इसको बाय कर रहे हैं, अच्छी वैल्यू पर लग रहा है। आप क्या बोलते हैं सर, आप बायर बनेंगे या सेलर के साथ सर, रहेंगे? मैं क्या थोड़ा बहुत बुद्धि हूँ। और मेरे साथ परेशानी यही है कि मुझे अगर बिजनेस नहीं समझ में आता, प्रमोटर समझ में नहीं आता, तो मैं बहुत डरता हूँ सर। मतलब आप देखिए कि प्रैक्टिकली जो प्रमोटर हैं उनके बारे में हमने कितनी बार देखा है। एज मच एज आई नो, दिस प्रमोटर हैज नेवर मेड एनी प्रॉफिटेबल बिजनेस in the history. He has been known for the fact that he can raise the funds quite very well. बट एक प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी इनको बनाते हुए नहीं देखी गई है। मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूं। और आपके चैनल के माध्यम से सर 70 71 रुपए 72 रुपए के लेवल्स पे भी हम एक ही चीज बोलते थे सबको कि प्लीज यहां से एग्जिट करें, ढंग का बिजनेस ढूंढें। वैल्यूएशन करेक्शन के चलते आपको अच्छे बिजनेसेस भी बहुत लोअर लेवल पे मिल रहे हैं, तो प्लीज उनमें पोजीशन बना लें, इससे एग्जिट करें। और मैं सर फिर से वही बात को रीआइटरेट करूंगा कि डोंट डू दैट, डोंट पुट योर मनी इनटू सच काइंड ऑफ बिजनेसेस, बिकॉज प्रैक्टिकली जो बिजनेस प्रॉफिट में नहीं है, जिन प्रमोटर्स का एक हिस्टोरिकली आप देखें जो बिहेवियर रहा है इन द बिजनेस सर्कल वो इस किस्म का रहा है, क्यों फजूल ऐसी जगह पैसा लगाना है जब पता है कि सिचुएशन दिन पर दिन खराब ही हो रही है। तो इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम सच काइंड ऑफ ट्रेडिंग कॉल्स। मतलब मैं तो बिल्कुल भी बाइंग के लिए बोलने की हिम्मत में हूं नहीं। रचित जी, ऐसा ही कुछ हुआ था जोमेटो के साथ भी। जोमेटो भी लॉस मेकिंग थी, 60 रुपये का शेयर चलता था। उस समय पर ज़्यादातर एनालिस्ट ने यही कहा कि इसको नहीं, इसको रहने दीजिए। और उस समय बड़े मीम्स भी बने कि हीरो मोटो कॉर्पुस की बाइक की जो हीरो मोटो की जो मार्केट कैप है वो जोमेटो की मार्केट कैप से कम है, जबकि वो यूज़ हीरो मोटो की बाइक कर रहे हैं उनके ज़्यादातर लोग। प्रमोटर होल्डिंग उसमें है ही नहीं। इसमें तो फिर भी प्रमोटर है तो इंटरेस्ट होगा, तो यहाँ तो प्रमोटर होल्डिंग जोमेटो पर कुछ भी नहीं है। और कल इसमें भी खबर आ गई कि इसके भी एक किसी क्रेडिटर ने 1-2 करोड़ रुपए के कुछ पेमेंट के चक्कर में उनको इंसॉल्वेंसी के लिए, आजकल ये ट्रेंड चल गया कि किसी कंपनी को इंसॉल्वेंसी के लिए उसको एनसीएलटी में घसीट लो 1-2 करोड़ रुपए के चक्कर में, वो फिर उनको केस लड़ना पड़ता है या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन सर, जोमेटो का शेयर तो आज 5% ऊपर है, उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा। ओला को पड़ गया था कल 7%। अब जोमेटो वर्सेस ओला अगर मैं पूछूं तो आप क्या लेंगे? सर अब देखिए, आपने ना मुझे बहुत ही अच्छे फिक्स में डाला है। तो मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा सर, अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें ना, तो प्रमोटर होल्डिंग तो सर एलएनटी में भी नहीं है, वो भी प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। सो बाय व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि हम प्रमोटर होल्डिंग की बात कर रहे हैं या प्रमोटर की बात कर रहे हैं, सर हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप फ्रैंकली मेरे से पूछें ओला वर्सेस जोमेटो, आप के चैनल के माध्यम से कल भी हमने एक चीज बोली थी कि जोमेटो में आपको जहां एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले आप एग्जिट करें। अब क्यों बोली गई ये बात? वो बात इसलिए बोली गई क्योंकि कल आप इनफैक्ट मतलब संदीप सर के साथ शो करते हैं, मैंने स्विगी और जोमेटो का भी हम लोगों ने कंपैरिजन किया था, जिसपे वो स्विगी की तरफ थोड़ा बायस हो रहे थे। मगर सर रियलिटी ये है कि आप एक चीज समझिए, क्विक कॉमर्स इज सच अ डिफिकल्ट पिच टू प्ले कि मैं जोमेटो को भी अब बहुत ज्यादा एग्रेसिवली करंट वैल्यूएशंस पे कंफर्ट के साथ नहीं देख रहा हूं, दो इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। बट लास्ट रिजल्ट में आप देखिए जिस तरीके से ब्लिंकिट को री एनर्जाइज करने के लिए ये कैश बर्निंग कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में कैश बर्निंग और बढ़ने वाली है। Amazon की तरफ से अनाउंसमेंट आ गया है, रिलायंस की तरफ से आपके पास अनाउंसमेंट आने वाला है, दो तीन और प्लेयर्स की भी बात चल रही है जो क्विक कॉमर्स में आने वाले हैं। एंड क्विक कॉमर्स में अगर Amazon और रिलायंस आ जाता है ना सर, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर कंपनीज लाइक दीज टू सर्वाइव। उसके साथ साथ आप देखें रैपिडो की तरफ से भी अनाउंसमेंट आ गया है कि वो भी फूड डिलीवरी पे आ रहे हैं। एंड रैपिडो को बिल्कुल भी हल्का प्लेयर इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि सर जिस तरीके से अब उन्होंने बाइक टैक्सी बिजनेस चालू करके ऑटो और टैक्सी सारे बिजनेसेस को इंटीग्रेट कर लिया है, एंड दे इन सर्टेन पॉकेट्स ऑफ द कंट्री आर डूइंग बेटर देन उबर ओला पुट टुगेदर। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए
ओला की अपनी प्रॉब्लम है, जोमेटो अपनी एक अलग प्रॉब्लम के साथ चलता जा रहा है। जस्ट बिकॉज आज वो चढ़ गया है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हमारा व्यू पॉइंट बदल जाएगा। इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में डिस्ट्रप्शन और प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। इफ यू हैव प्रॉफिट्स, I would always believe you should take an exit call. You have better companies which are fundamentally strong, which are not facing such kind of competition. तो उनमें आप पैसा लगाएं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। जो चीज थोड़े से, जो इंडस्ट्री ही पूरी डिस्ट्रप्शन में आने वाली है, उसमें क्यों पैसा लगा के और रिस्क लेना है, वो मेरी समझ से थोड़ा बाहर है।